हैप्पी भोगाली बिहू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बनाएंगे एसएमएस स्टाइल घीला पीठा। सो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख के उसके ऊपर मैंने अभी सौंफ डाल दिया है। हाँ जी, हमें यहाँ पर सौंफ डाल के थोड़ा सा फ्राई करना है। सो एग्जैक्टली फ्राई नहीं, मतलब बिना तेल के हमें इसे जस्ट टॉस करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो। सो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, तो इसे अभी साइड पर रख दे। अभी मैंने एक गुड़ को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें नारियल लेना है, कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट को फिर बिना ऑयल में ही कढ़ाई पे रख देना है, क्योंकि कोकोनट अपना खुद का तेल बाहर करेगा, इसलिए तेल का जरूरत नहीं है। तो ग्रेटेड कोकोनट को, नारियल को हमें ऐसे ही अच्छे से टॉस करना है। अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे वो कटा हुआ गुड़, मतलब जैगरी। अभी इसको हमने अच्छे से यहाँ पर डाल दिया है और उसे हमें अच्छे से मिक्स करना होगा। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि गुड़ धीरे धीरे पिघलने लगा है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा चंक्स बाकी है। सो हमें इसे तब तक करना होगा जब तक पूरा अच्छे से गुड़ मिल ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारियल के साथ हमारा जैगरी मतलब गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुका है। सो ये अभी लगभग रेडी हो चुका है, तो अभी इसको भी उतार लीजिएगा एक प्लेट पे। इसके बाद गाइस हमें पीठा गुड़ी लेना है, मतलब पिसा हुआ चावल। सो आप ये घर पे बना भी सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने दुकान से खरीद कर ये लाया है, पीठा गुड़ी बोलते हैं इसे। सो अभी हमें इसे हाथ चलाना होगा थोड़ा देर के लिए, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइटिश ब्राउन हो गया है इसका कलर। तो अभी हमें इसे अच्छे से एक बड़ा सा ट्रे या फिर एक यूटेंसिल पे आपको ये रख देना है। तो हम लोग ने ट्रे यूज किया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे वो नारियल और गुड़ का जो मिक्सचर हम लोगों ने बनाया था, वो चीज। तो अच्छे से इसे डाल दीजिएगा और उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा और जैगरी ऐड करना है, मतलब कटा हुआ गुड़। आप लोग अगर चाहे तो कम मिठास के लिए जैगरी थोड़ा सा कम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का फैमिली में मिठास बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा गुड़ इस्तेमाल किया है। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और इधर मैंने अभी जो पहले हमने सौंफ फ्राई करके रखा हुआ था, वो सौंफ अभी डालना है अच्छा खुशबू के लिए। ज्यादा मत यूज करेगा, सिर्फ 1 चम्मच ही काफी है। ज्यादा यूज करने से थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। अभी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और ऐसे हाथ से मसलना है। सो आप भी अच्छे से इसे मसल देना। और ऐसे अभी देखिएगा कैसे मैं बनाऊंगी ये। पहले तो हमें हल्के हाथों इसे गोल बनाना है, एक गोल शेप देना है। उसके बाद दोनों हाथ से इसे ऐसे फ्लैटेड थोड़ा सा बनाना है। घीला पीठा का गाइस ऐसे ही शेप होता है, तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा। अगर चाहे तो दूसरा शेप भी दे सकते हैं। तो हमारा घीला पीठा का शेप देके हो चुका है, अभी बस इसे फ्राई करना है। सो फ्राई करने के लिए एक मैंने कढ़ाई पे तेल लिया है, थोड़ा सा ज्यादा ही तेल हमें चाहिए, और इसे हाई फ्लेम पे रख देंगे। सो तेल गरम हो चुका है, अभी हम इसमें हमारा घीला पीठा दे देंगे। एक बार में 6-7 तो आराम से घुस जाएंगे। सो आप अभी इसे उल्टा करके देख सकते हैं कि लाइटिश ब्राउन कलर आ चुका है बहुत अच्छे से। और जब भी ये थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाए, तो इसे आप ऐसे उतार लीजिएगा। अभी हम सेकंड बैच
तेल में दे देंगे। तो ये सेकंड बैच जा रहा है घिला पिठा का। हम लोगों का सेकंड बैच भी तैयार हो गया है। गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है। बाहर से बिल्कुल ही क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। तो गाइस, हमारा घिला पिठा रेडी हो चुका है। आप इसे स्टोर कर लीजिएगा अच्छे से। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। Thanks for watching. I hope वीडियो आपको अच्छा लगा and do subscribe to my channel.